तो दोस्तों हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.1 देखते हैं गणित का। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है निम्न समय समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनकी ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। चूँकि ग्राफी विधि जो है वो एग्ज़ाम में नहीं आता है तो इसे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम कुल मिला के रैखिक समीकरण बना रहे हैं। प्रश्न पहला तो क्वेश्चन लिखा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि लड़कियों की संख्या x है, व लड़कों की संख्या y है। तब प्रश्नानुसार तो लिखा है लड़के और लड़कियां दोनों की संख्या मिला के 10 है तो x प्लस वाई ये लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या कितना है 10। और लिखा क्या है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो x बराबर 4 अधिक, तो लड़कों की संख्या y है और 4 अधिक है तो ये समीकरण 1 बना, ये समीकरण 2 बना। चलो तो प्रश्न पहला सॉल्व हो गया। सेकंड नंबर में जाते हैं। सेकंड नंबर लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। तो हम लिख लेते हैं माना कि पेंसिल x है और कलम की कीमत 7 रुपये है। माना कि पेंसिल की कीमत x रुपये व कलम की कीमत 22 रुपये है। तब प्रश्नानुसार तो क्वेश्चन में लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो लिख लेते हैं 5 पेंसिल मतलब x धन 7 कलम मतलब 7y और मूल्य कितना है 50 रुपये। तो ये समीकरण 1 बन गया। फिर आगे पढ़ते हैं जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है तो 7x 5y बराबर 46। लिख लेते हैं 7x 5y बराबर 46 समीकरण 2। तो प्रश्न पहला हमारा ख़त्म होता है। प्रश्न दूसरा में आते हैं। तो प्रश्न दूसरा पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है अनुपातों a1/a2 बराबर अल्ब्राम b1/b2 और c1/c2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो चलो देख लेते हैं। हम आई नंबर सॉल्व करते हैं हम। तो आई नंबर लिखा है 5x - 4y + 8 बराबर में 0 और क्या लिखा है 7x + 6y - 9 बराबर 0। सॉल्व करें तो हम लिखेंगे निम्न समीकरणों, इस समीकरण 1 बना लेते हैं, इस समीकरण 2 बना लेते हैं की तुलना a1x b1y + c1 बराबर 0 व a2x धन b2y + c2 बराबर 0 से करने पर तो यहाँ a1 का मान लिखेंगे, b1 का मान लिखेंगे और c1 का मान लिखेंगे, a2 का मान लिखेंगे, b2 का मान लिखेंगे और c2 का मान लिखेंगे। तो a2 का मान यहाँ देखें तो ये 5 a1 का मान कहला जाएगा, b1 का मान देखें तो 7 कहला जाएगा और c का मान देखें तो 50 कहला जाएगा और a2 का मान देखें तो 7 कहला जाएगा और b2 का मान देखें तो 5 कहला जाएगा और c2 का मान देखें तो 46 कहला जाएगा। तब हम इन्हें अरेंज कर लेते हैं a1/a2 के रूप में बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 का मान 5 और बटे में 7 है तो 7 बराबर b1 का मान 7 और बटे में 5 है तो 5 बराबर c1/c2 50/46 हो जाएगा। तो 5 बराबर 7 नहीं है और 7 बराबर 5 नहीं है, मतलब यहाँ कट लगेगा और यहाँ कट लगेगा तो इसमें आएंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं।
चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 9x + 3y धन 12 बराबर 0, 18x + 6y धन 24 बराबर 0। इसमें भी लिख लेंगे समीकरणों, निम्न समीकरणों की तुलना। a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 व a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर। तो a1 बराबर लिख लेंगे, b1 बराबर लिख लेंगे और c1 बराबर लिख लेंगे। a2 बराबर लिख लेंगे, b2 बराबर लिख लेंगे और c2 बराबर लिख लेंगे। तो a1 का मान हो जाएगा 9 यहाँ से, और b1 का मान हो जाएगा 3 और c1 का मान हो जाएगा 12। a2 का मान हो जाएगा 18, b2 का मान हो जाएगा 6, c2 का मान हो जाएगा 24। तो इन्हें बटे में लिख लेते हैं हम, तब यहाँ लिखेंगे। और a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 से। तो a1 का मान यहाँ 9 हो जाएगा और a2 का मान 18 और बराबर b1 का मान 3 और b2 का मान 6 है, बराबर c1 का मान 12 है और c2 का मान 24 है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। मतलब इन्हें 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 ये सब बराबर में है और सब सेम है। मतलब इनमें होंगे समपाती समांतर रेखाएं होंगी, इनमें समांतर रेखाएं। एक बार क्लियर कर लेते हैं दोस्तों, कहाँ आएंगे इसमें, तो इसमें आएंगे समपाती रेखाएं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि 3rd नंबर है। 6x ऋण 3y धन 10, 6x ऋण 3y धन 10 और बराबर में 0, 2x ऋण y धन 9, 2x ऋण y धन 9 बराबर 0। तो इसकी भी तुलना कर लेते हैं। हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, इतना सारा नहीं लिखते हैं कि समीकरण, ये आप लोग लिख लेना। तो यहाँ a1 का मान हो जाएगा 6, b1 का मान हो जाएगा 3 और c1 का मान हो जाएगा 10, a2 का मान हो जाएगा 2, b2 का मान हो जाएगा, यहाँ y है और सिंगल है तो यहाँ 1 रहेगा और वो भी ऋण लगा है तो ऋण में, और c2 का मान हो जाएगा धन 9। तो इनका तुलना कर लेते हैं हम। a1 बटा a2 मतलब 6/2, b1 बटा b2 मतलब 3/1 और c1 बटा c2 मतलब 10/9। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 ये कट जाएंगे और फिर आ जाएगा 3/1 बराबर 3, ये ऋण ऊपर जाएगा तो ऋण 3/1 आ जाएगा बराबर 10/9। चूँकि ये बराबर नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ ऋण 3 है तो ये बराबर नहीं है, तो इसमें भी आ जाएगा प्रच्छेद करती हुई रेखाएं या फिर प्रच्छेदी रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न तीसरा में लिखा है अनुपातों एथनालग की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत है। संगत असंगत बताना है दोस्तों, तो ये बहुत आसान है। तो हम पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2x धन 2y बराबर 5 और का लिखा है 2x ऋण 3y बराबर 7, 2x ऋण 3y बराबर 7। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 बना लेना और बाकी पहले के जैसे लिख लेना। निम्न समीकरणों इतना लगे इतना यहाँ तक, और फिर a1 बराबर आ जाएगा 2, b1 बराबर आ जाएगा 2 और c1 बराबर आ जाएगा 5, a2 बराबर आ जाएगा 2, b2 बराबर आ जाएगा ऋण 3 और c2 बराबर आ जाएगा 7। अब तुलना कर लेते हैं। a1 बटा a2 मतलब 2/2 आ जाएगा बराबर b1 बटा b2 मतलब 2/3 आ जाएगा और c1 बटा c2 मतलब 5/7 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2 तो 1/1 आ जाएगा बराबर 2 बटा ये ऋण 3 ऊपर जाएगा तो ऋण ऊपर लग जाएगा और बटे में 3 बराबर 5/7। शुरू में यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा संगत। सेकेंड नंबर देख लेते हैं। सेकेंड नंबर लिखा है 2x ऋण 3y बराबर 8, 2x ऋण 3y बराबर 8 और 4x ऋण 6y बराबर 9। तो इसमें भी डायरेक्ट मान लिख लेते हैं। a1 बराबर b1 बराबर और c1 बराबर, a2 बराबर b2 बराबर c2 बराबर।
तो A1 का मान आ जाएगा 2, B1 का मान आ जाएगा ऋण 3 और C1 का आ जाएगा 9 8 और C2 का आ जाएगा 9, B2 का आ जाएगा ऋण 6 और A2 का आ जाएगा 4। अब इन्हें अरेंज कर लेते हैं तो 2/4 हो जाएगा बराबर ऋण 3/6 आ जाएगा ऋण 6 और बराबर 8/9 आ जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये ऋण धन हो जाएगा। तो 1/2 बराबर, तो बराबर 1/2 यहाँ भी आ जाएगा बराबर 8 और 9 को नहीं कटेंगे तो 8/9 यहाँ कट लगा, मतलब असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम, जो कि 3rd नंबर है। तो 3rd नंबर लिखा है 3x/2x धन 5/3y बराबर 7 और लिखा है 9x ऋण 10y बराबर 14। तो इसमें हम A1 का मान लिख लेंगे, B1 का मान लिख लेंगे, C1 का मान लिख लेंगे, A2 का मान लिख लेंगे, B2 का मान लिख लेंगे, C2 का मान लिख लेंगे। अलविराम 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 अलविराम। A1 का मान यहाँ हो जाएगा 3/2, B1 का मान हो जाएगा 5/3 और C1 का मान हो जाएगा 7, A2 का मान हो जाएगा 9, B2 का मान हो जाएगा ऋण 10 और C2 का मान हो जाएगा 14। चलो मान रख लेते हैं। तो 3/2 और बटा में 9 बराबर 5/3 बटा में ऋण 10 बराबर 7/14। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ ऋण आ गया है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं होंगे और ये बराबर नहीं होंगे, वहाँ कट लगा, मतलब संगत। 4th नंबर में आते हैं हम। 4th नंबर लिखा है 5x ऋण 3y बराबर 11। 5x ऋण 3y बराबर 11 ऋण 10x धन 6y और बराबर ऋण 22। तो इसमें भी A1 बराबर लिख लेंगे, B1 बराबर लिख लेंगे, C1 बराबर लिख लेंगे अल्पविराम लगा के, और यहाँ A2 बराबर लिख लेंगे, B2 बराबर लिख लेंगे और C2 बराबर लिख लेंगे। तो A1 का मान यहाँ आ जाएगा 5, B1 का मान आ जाएगा ऋण 3, C1 का मान आ जाएगा 11, A2 का मान आ जाएगा ऋण 10, B2 का मान आ जाएगा 6 और C2 का मान आ जाएगा ऋण 22। अब इनका मान रख लेते हैं। तो 5/10 आ जाएगा बराबर ऋण 3/6 आ जाएगा और बराबर 11/22 आ जाएगा। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये ऋण ऊपर चल जाते हैं, ये ऋण ऊपर चल जाते हैं, तो ऋण 1/2 आ जाएगा बराबर, यहाँ तो ऑलरेडी ऋण है तो ऋण 1/2 आ जाएगा बराबर ऋण 1/2। ये सब बराबर है तो इसमें भी संगत आएगा। लास्ट 5वां नंबर देख लेते हैं हम, जो कि 4/3x धन 2y बराबर 8 है और फिर 2x धन 3y बराबर 12, 2x धन 3y बराबर 12। ये समीकरण 1 बना लेना, ये समीकरण 2 बना लेना। फिर इनका मान लिख लेते हैं हम। यहाँ लिखते हैं हम A1 बराबर, B1 बराबर, C1 बराबर, A2 बराबर, B2 बराबर, C2 बराबर। तो A1 का मान है 4/3, B1 का मान है 5/3, C1 का मान है 7, A2 का मान है 2, B2 का मान है 3, C2 का मान है 12। अब मान रख लेते हैं। 4/3 आ जाएगा और बटा में 2 बराबर 5/3 आ जाएगा और बटा में 3 आ जाएगा बराबर 7/12। तो हम इसे जमा लेते हैं। इसके बटे में 1 होगा, इसके बटे में 1 होगा। तो 4/3 गुणा लिख के 1/2 कर लेंगे बराबर 5/3 लिखेंगे, गुणा कर लेंगे और ये 1/3 यहाँ आ जाएगा। ये 1 ऊपर जाता है और 3 यहाँ नीचे आ जाता है, फिर बराबर 7/12। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये तो काटेंगे नहीं, तो 2 एकम 2 और बटे में ये 3 बचा है तो 3 बराबर 5 एकम 5 और 3 3 9 बराबर 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो 1/2 आ जाएगा। फर्स्ट टाइम में कट लगेगा तो ये भी संगत होगा। तो हमारा प्रश्न तीसरा खत्म हो गया। प्रश्न चौथा में आते हैं। प्रश्न चौथा पढ़ लेते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। ग्राफी विधि नहीं आता तो हम संगत असंगत बता देते हैं। इसमें भी संगत असंगत बताना है दोस्तों। तो x धन y बराबर 5 लिखा है और 2x धन 2y बराबर 10 लिखा है। तो इसमें हम सीधे मान रख देते हैं। A1 का मान यहाँ से 1 आ जाएगा और A2 का मान यहाँ से 2 आ जाएगा बराबर A1 का मान 1 आ जाएगा y के पास से और A2 का मान 2 आ जाएगा यहाँ से और फिर बराबर C1 का मान 5 आ जाएगा और C2 का मान आ जाएगा 10। तो 5 का 5, 5 दूनी 10। कुल मिला के ये सब बराबर होंगे और बराबर होंगे तो संगत आएगा। यही आंसर है। सेकंड नंबर देख लेते हैं इसी का। तो सेकंड नंबर लिखा है x ऋण y बराबर 8, x ऋण y बराबर 8
और 3x है ऋण 3y बराबर 16, 3x ऋण 3y बराबर 16। इन्हें भी हम जमा लेते हैं तो यहाँ से 1 ले लेंगे, यहाँ 3x के साथ तो 3 बराबर यहाँ ऋण 1 आ जाएगा, और यहाँ ऋण 3 है तो ऋण 3 ले लेंगे, फिर बराबर यहाँ 8 है, यहाँ 16 है तो 8/16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये ऋण ऋण धन हो जाएगा तो 1/3 बराबर 1/3 आ जाएगा, बराबर 1/2। और कट फर्स्ट सेकेंड में लगेगा, और सेकेंड में लगा मतलब असंगत। अब थर्ड नंबर देख लेते हैं इसी का। तो थर्ड नंबर बोल रहा है 2x धन y बराबर 6, 2x धन y ऋण 6 बराबर 0, और 4x ऋण 2y ऋण 4, 4x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0। तो यहाँ a1 का मान आ जाएगा 2/a2 का मान आ जाएगा 4, बराबर a1 का मान आ जाएगा 1, a2 का मान आ जाएगा ऋण 2, c1 का मान आ जाएगा ऋण 6, और c2 का मान आ जाएगा ऋण 4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ गया, बराबर ये ऋण ऊपर जाएगा तो ऋण 1/2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो बराबर ऋण तो हट जाएंगे दोनों, तो 3/2 आ जाएगा। यहाँ एक धन में, यहाँ ऋण में, तो यहाँ कट लग जाएगा, तो ये संगत आ जाएगा। अब फोर्थ नंबर देख लेते हैं इसी का। तो 2x ऋण 2y ऋण 2 बराबर 0, 4x ऋण 4y ऋण 5, 4x ऋण 4y ऋण 5 बराबर 0। अब इन्हें जमा लेते हैं, यहाँ 2 है और बटी में 4 आ जाएगा, बराबर यहाँ ऋण 2 है और बटी में ऋण 4 आ जाएगा, बराबर यहाँ ऋण 2 है और बटी में ऋण 5 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये ऋण ऋण धन हो जाएंगे, ये ऋण ऋण धन हो जाएंगे, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5 आ जाएगा। कट यहाँ लगेगा, काहे कि 1 है यहाँ 2 है, असंगत आ जाएगा। अब प्रश्न 5वां की ओर चलते हैं। प्रश्न चौथा तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो प्रश्न 5वां बोल रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो इसमें लिख लेते हैं, माना कि चौड़ाई x है, x मीटर है, तब लंबाई x + 4 हो जाएगा। तब प्रश्नानुसार परिमाप दिया है अपने को 36 मीटर, और परिमाप का सूत्र होता है सभी भुजाओं का योग। और बराबर 36, तो 36 पर सही भुजाएं, फर्स्ट भुजा x है और सेकंड भुजा x + 4 है, और बराबर 36। तो x 2 x हो गए तो 2x आ जाएगा, और बराबर 36, तो 36 धन 4 उस तरफ जाएगा तो ऋण 4 आ जाएगा, और 36 में 4 जाएगा 32 बचेगा, x का x और 2 जाके लगेगा बटे में, तो इसे काटेंगे तो 16 आ जाएगा, x बराबर 16 आ गया। मतलब पहली भुजा आ जाएगी 16 मीटर, और सेकेंड देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा अपना चौड़ाई का मान आ गया, और लंबाई देखें तो लंबाई x + 4 लिखा है, x + 4 और x का मान 16 है, +4 टोटल आ जाएगा 20 मीटर, 16 मीटर, ये आंसर है।